शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायतिल अली व शरहा सुदूरना बिमारिफतिल अली व अमला क़ुलूबना बिज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फी गम्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अली व अब्बिल अली व उम्मिल अली व ज़ौजतिल अली व अबनाइल अली व बनातिल अली व शिय्यतिल अली व अंसारिल अली व लअनतु अला आदाए अली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इलाहु अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सलाम। अज़ान मोहतरम सामीन हज़रात, सोगवारान हज़रत सैयद शहादा पुरसादारान जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 1438 मुहर्रमुल हराम की 8वीं तकरीर बेउनवान विलायत अमली और विलायत नज़री ज़ेर एहतमाम अंजमन हैदरी आप समाअत फरमा रहे हैं। कल के सिलसिले तक हमने अर्ज़ किया कि ये हैं तो खुदा का निज़ाम है, ये हैं तो तौहीद का तसव्वुर बाकी है, ये हैं तो इबादत है, ये हैं तो विलायत अमली भी है, नज़री भी है। अगर ये ना होते तो कायनात ना होती, कायनात ना होती तो खुदा को पहचानने वाले ना होते, खुदा होता मगर खुदा को झुकने वाले ना होते। मैं आपसे मुकम्मल तवक्को रख सकता हूँ क्योंकि मैं मुसलसल ये आज 8वां दिन है आपसे गुफ्तगू करते हुए। आपके मिजाज का मुझे मुकम्मल इल्म है और मेरे मिजाज का आपको तो इल्म है। वैसे भी अली वाले बुलंद होते हैं क्योंकि अली बुलंद है, अली को हमेशा बुलंदी चाहती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अली वालों का मिजाज भी अली होता है। तवज्जो चाहता हूँ मुसलसल ये गुफ्तगू करते हुए। कल हम यहाँ तक पहुँचे कि पूरी कायनात को जो मारिफत मिली है, अतम जरिया जो मारिफत का है वो रसूल की ज़ात है या अली की ज़ात है। ये वली यहाँ आके नहीं बने, वहाँ से वली बन के आए हैं। कायनात नहीं रहेगी, इनकी विलायत रहेगी। इनकी विलायत आसमानों पर भी थी, हवाओं पर भी थी, फजाओं पर भी है, ज़मीन पर भी है, हशर में भी है, कब्र में भी है। कब्र में जिसके दिल में अली होगा वो कामयाब होगा, वो बहुत पछताएगा जिसने अली को छोड़ा था। तो अज़ान मोहतरम मुसलसल हम अली अली करते आ रहे हैं। जो मेरी मुसलसल मजलिसों को तवज्जुहात से सुन रहे हैं, हमने अली अली इसीलिए किया है कि ताकि खुदा भी समझ में आ जाए, रसूल की ज़ात भी समझ में आ जाए। दो चीजें हुआ करती हैं, एक मुकद्दमा, एक जुल्म मुकद्दमा। मुकद्दमा जितना जुल्म मुकद्दमा अहम होता है, मुकद्दमा उससे कहीं ज्यादा अहम होता है। मिसाल देकर समझाऊं कि नमाज के लिए वुजू वाजिब है, अगर वुजू ना हो तो नमाज नहीं होगी। तो रसूल की जात के लिए मुकद्दमा अली है, अगर अली समझ में नहीं आएगा तो रसूल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते कोई अली वाला दिखाओ जिसने कहा अली नबी मुझ जैसा, तारीख में नहीं बता सकते किसी ने कहा, क्यों नहीं कहा। तारीख में हमने पढ़ा, तारीख इस्लाम में लगभग 150 या 200 के करीब गुस्ताखाने रसूल गुजरे हैं। इसने पता नहीं कौन सी किताबें लिखी और इहानतें की हैं कि हम रसूल जैसे, रसूल हम जैसा, पता नहीं क्या क्या अपनी किताबों में लिखा है। आपके सामने ये मनाजिर गुजरे हैं, मगर हम में से किसी ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम अली को मानते हैं मौला, और अली कहते हैं मैं अब्द हूँ उसका जो मेरा मौला है।
तो रसूल को अपना मौला मान। हम अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं शुरू से, जब लोरियों में होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, हम कहते हैं अली मुश्किल कुशा है, अली नबियों का मुश्किल कुशा है। तवज्जो चाहता हूँ, अली वज्जुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली जम्बुल्लाह है, अली कुदरतुल्लाह है, अली नबियों का मददगार है, अली मुश्किल कुशा है, अली शफात करने वाला है, अली रिज़्क़ तक़सीम करने वाला है। इतने सारे फज़ाइल बयान करके कहते हैं इतना अजीम अली क्यों नहीं कहा नबी हम जैसा, इतना अजीम अली जो ऐनुल्लाह भी है, वज्जुल्लाह भी है, अव्वल व आखिर भी है, बाबुल इल्म भी है, ताज औसिया भी है, समर आयत मुबाइला भी है, जाहिदु फी सबीलिल्लाह है, शेर खुदा है, साकी कौसर है, सिद्दीक़ अकबर है। ये सब बता के हम कहते हैं इतना अजीम अली, इतना करीम अली, जो अपनी दामन से जिनकी नालायन को साफ करे उसको मुस्तफा कहते हैं, उसको मुस्तफा कहते हैं। और ऐसे अली के फज़ाइल बयान करके फिर हम कहते हैं हम अली के फज़ाइल पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि मोहम्मद समझ में आ जाए, क्योंकि मुकद्दमा है अली की ज़ात ताकि ज़िल मुकद्दमा समझ में आ जाए। किसी ने अगर अली को नहीं समझा है, हम जो यहाँ अली अली करते हैं इसीलिए करते हैं, कहते कि शिया रसूल के नाते नहीं पढ़ते, रसूल के कसायद नहीं पढ़ते, रसूल के मनाकिब नहीं पढ़ते, रसूल के शमाइल नहीं पढ़ते। नहीं, हम इसीलिए नहीं पढ़ते ताकि अली के पढ़ें, ताकि रसूल समझ में आ जाए। तवज्जो चाहता हूँ, करामत अली हमने बयान की ताकि रसूल की करामत समझ में आ जाए, अली की इस्मत बयान की ताकि रसूल की इस्मत समझ में आ जाए, अली की शुजात बयान की ताकि रसूल की शुजात समझ में आ जाए, अली की ताकत और कुव्वत को बयान किया ताकि रसूल की कुव्वत समझ में आ जाए। अली की ताकत क्या है बताऊं? अली की ताकत यह है कि वो दरवाजा खैबर का जो 40 बंदे खोलते थे, बंद करते थे, उसको उठाकर जो अपने हाथ से फेंकते और आज तक वापस ना आए उसको अली कहते हैं। ऐसे अली को जो अपने बाजू पे बुलंद करके कहे मन कुछ उसका रसूल। रसूल अली की विलायत इसीलिए बयान करते हैं ताकि रसूल की विलायत समझ में आ जाए, रसूल की विलायत समझ में आ जाए। वो जहालत का दौर था, तब रसूल मक्के और मदीने के उन जुल्मत की वादियों में आए, आके उन वादियों को इज्जत दी रसूल ने। जब जैसे आए तो रसूल की विलायत तकवीनी शुरू हो गई। मुसलसल हो गया मैं अपने मौजू से, विलायत तकवीनी शुरू हो गई। किसी ने आके कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, तवज्जो चाहता हूँ, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो इन कंकर को कहें कलमा पढ़े। तवज्जो चाहता हूँ, बस इतना है। अब रसूल ने कंकर उठाए, रसूल के हाथों की नरमी को महसूस करते हुए फिर जबान को जबान मिली और फिर जबान से कहने लगे वो भी हक है, तू भी हक है। अजीब है रसूल के हाथ, अजीब है रसूल के हाथ। अगर पत्थर आ जाए तो कलमा पढ़ते हैं, हैदर आ जाए तो कुरान पढ़ता है। रसूल के हाथों की बरकत को पहचाने के रसूल के हाथ क्या है। और आने वाले ने कहा ये भी हमने मान लिया। अब ऐसा करें कि वो जो सामने दरख्त है आप उसको हुक्म दें, आपके पास आ जाए। रसूल ने हुक्म दिया, वो दरख्त आगे कहा नहीं, आधा वहां रुका रहे, आधा यहाँ आ जाए। रसूल ने इशारा किया, था दे जान। रसूल ने इशारा किया, आधा वहां रहा, आधा आ गया और आके कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं तो आपके सदके में पैदा हुआ, अगर आपके इशारे पर न चलूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अब ये दरख्त ने भी इताअत की। फिर कहने लगे कि हम उस वक्त मानेंगे, यहाँ तो जादूगर भी अख्तियार दिखाते हैं, अब ऐसे मानेंगे कि आप वहाँ से आए हैं तो आप करें, आप ऐसा करें कि वहाँ अख्तियार दिखाएं। का क्या अख्तियार दिखाऊं? का चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखाओ। का ये बात है, ये तो एक हाथ का इशारा है। इधर से इशारा किया, इसने तकसीम होके ये बताया कि मौला तू मुख्तार है, मैं मजबूर हूँ, मैं गुलाम हूँ, तू मौला है। ये जब कहने लगे, यहाँ तक कि सहनियतें गिरी हुई थी, क्योंकि पस्त सहनियतें थी। जिसको कभी पाया, जिससे आजिज पाया, कहा कि ये हमसे बड़ा है, ये हम इससे आजिज आ गए, उसको सजदा करते थे। आग को इन्होंने सजदा किया, पत्थर को इन्होंने सजदा किया और खुद को इन्होंने पूजा, दरख्त को इन्होंने पूजा, चांद का इसने सजदा इन्होंने सजदा किया और सितारे का जिन का सजदा करते गए उन पर नबी का अख्तियार था। जब ये कह चुके तो इनके जहनों में आया कि जिनको हम पूज रहे हैं, जिनका हम सजदा कर रहे हैं, ये खुदा नहीं हो सकते। खुदा हो सकता है तो मुस्तफ़ा की ज़ात हो सकता है। अब इनके जहनों में आया, जैसे जहनों में आया, तवज्जो चाहता हूँ, जैसे जहनों
में आया ये खुदा है, ये खुदा है। पत्थर वालों ने भी कहा ये खुदा है, हजर वालों ने कहा ये खुदा है, सितारे परस्त ने कहा ये खुदा है, और सूरज परस्त वालों ने कहा कि ये खुदा है, चांद को पूजने वालों ने कहा ये खुदा है। जैसे ये कहा कि खुदा है, खुदा है, खुदा है। सूरह कैफ ने पुकारा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा, खुदा मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा बशर, तुम्हारे जैसा बशर। कहां लिखा हुआ है कि तुम भी मुझ जैसे बशर हो, तुम भी मुझ जैसे बशर हो। और फिर कुरान आगे चला, कहा कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह तो एक है, तुम्हारा भी है, हमारा भी है, एक खुदा है। तो वहदानियत को बचाने के लिए ये कहा कि ये बशर है। कैसा बशर है? तवज्जो है? और आपको सलाम, कैसा बशर है? यही सवाल लेकर आए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। जब खिदमत में लेकर आए तो पूछने लगे कि अपना रसूलुल्लाह, कुरान की आयत कह रही है कि आपके नाना बशर थे। का बशर थे किस माना में? इस माना में कि अल्लाह ने जिस तरह से तुम्हारी दो आंखें बनाई है, इस तरह से वैसे उनकी दो आंखें थी। जिस तरह से तुम्हारे दो कान हैं, इस तरह से उनके दो कान थे। जिस तरह से तुम्हारा ये वजूद है, इस तरह से उनका वजूद है। फिर भी ज़मीन व आसमान का फर्क है। तुम्हारी आंखें अंधी हो जाती हैं, मगर रसूल की आंखें वहां देखती हैं जहां इब्राहिम भी नहीं देखता। तुम्हारे हाथ मालूल हो जाते हैं, मगर रसूल के हाथ उठते हैं तो आसमान पर जितनी मखलूकात हैं वो गुलामी करती हैं। जनाब अबू तालिब को रसूल अपनी जवानी में आकर कहते हैं, चचा जब बचपने में शेर आसमान में सोता था, आप देखते थे कोई सितारा कहाँ जा रहा है, कोई सितारा कहाँ जा रहा है, कहाँ चांद जा रहा है, कहीं निजाम जा रहा है। आप देख के हैरान होते थे। बताए क्या होता था? कहा कि मैं अपने झूले में सोकर चांद से कभी खेलता था, कभी सितारे से खेलता था, क्योंकि कायनात का रसूल हूँ। तुम्हारे खिलौने यहाँ के हैं, हमारे खिलौने वहाँ। ये रसूल है। और आके कहा कि तुम जैसे कहा, बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर मैं अगर शमाइल मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुस्तफ़ा के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँ, मिंबर की कसम है कि इस पर अशरा चाहिए। मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए अशरा चाहिए कि सिफ़ात बयान करने के लिए कि रसूल की ज़ात की सिफ़ात क्या थी। और 16 नंबर जिल्द बिहारुल अनवार में मौला का एक शाहकार खुतबा है। मौला ने ऐसा बयान किया है कि कहने वाले ने भी ये पूछा था कि या अली इस तरह से औसाफ मोहम्मद बयान करें ताकि पता चले कि हम मोहम्मद को देख रहे हैं। वो बयान नहीं करने जा रहा। 5 चीज़ें ऐसी बयान करूँगा, तवज्जो 5 चीज़ें मैं ऐसी बयान करूँगा कि वो 5 चीज़ें हमारी ऐसी है इसकी कोई कीमत नहीं, मगर रसूल की ऐसी चीज़ें हैं कि कायनात की कीमत है वो चीज़ें। पहली वो चीज़ लुआब हमारा और आपका हो तो आपने लिखा है सड़कों पर, रोडों पर ये लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, मगर रसूल खुदा का लुआब आम नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ। अब रसूल का लुआब है, कौन बताए? वो बताएगा जिसने ज़बान चूसी है, वो बताए, कोई और बता ही नहीं सकता। जब मेरे मौला ज़ाहिरी खिलाफत पर आए, ज़ाहिरी खिलाफत, जुमलों को सेनों में महफूज रखिएगा कि ज़ाहिरी खिलाफत पर आए। क्या होता था? मिंबर के 4 सीने थे। जब पहला आया रसूल का एक सीना छोड़ा, दूसरे पर बैठ गया। जब दूसरा आया तीसरे पर बैठ गया। जब तीसरा आया चौथे पर बैठ गया। अब अली आया, इंतजार में थे कि अली कहाँ बैठेंगे। हक तो ये था कि नीचे बैठ जाते, मगर अली ने क्या कहा, क्या किया? पहले पर पाँव रखा, दूसरे पर पाँव रखा, तीसरे पर पाँव रखा। जब तीनों पर पाँव रख चुके, पहले पर पाँव रखा, दूसरे पर रखा, तीसरे पर रखा, तीसरे पर पाँव रख के वहां बैठे जहां रसूल बैठे थे। जैसे बैठे कोहनियां चलने लगी, कानों में बातें होने लगी। तवज्जो है, कहां बैठ गए? जहां रसूल बैठे थे। अली ने उनकी दिल की आवाज सुनी, बल्कि कहूं मुनाफिकत की आवाज सुनी, और देख के कहने लगे ये तो लकड़ी का मिंबर है, मुझे पहचानो, मैं वो हूं जो मोहल्ले नबूवत पे बैठ। मुझे पहचानो, जब ये कहा दुनिया तो खुश होती थी इस मिंबर पर आकर।
जैसे अली आए तो अली का दीवाना उठा और उठ के एक जुमला कहा कि या अली, हक तो ये था कि अली को मुबारक देते, हक तो ये था कहते या अली मुबारक हो, इस मिंबर पर आप आ गए, ये नहीं कहा, मगर उठ के कहता है कि एक खिलाफत की रदा तुझे मुबारक हो, तुझे अली मिल गया, तुझे अली मिल गया। जब ये कहा तो वारिस कुरान ने एक ऐलान किया, कहा कि तौरात वालों को लेकर आओ, तौरात से पूछे, इंजील वालों को लेकर आए, इंजील से पूछे, सबूर वालों को लेकर आओ, सबूर वाले सबूर से पूछे, कुरान वालों को लेकर आओ, कुरान से सवाल करें। तुम्हें क्या पता कि कुरान की मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, नासिख क्या है, मंसूख क्या है, तुम्हें क्या पता कि कौन सी आयत कहाँ आई, कौन सी हवा में आई, कौन सी फिजा में आई, कौन सी जमीन पर आई, कौन सी अर्श पर आई, कौन सी पानी पर आई, कौन सी पहाड़ पर आई, कौन सी मिंबर पर आई, कौन सी मस्जिद पर आई, आओ मुझसे पूछो। जब ये कह चुके आप जहन में रहे, जब ये कह चुके कहने लगे जितना भी अली के पास इल्म है, अली के सीने में है, वो आम न समझना, हाजा असरो लुआब रसूल अल्लाह। जब ये कह चुके कि रसूल के लुआब का असर है, मौला ने फरमाया लुआब का असर इतना था कि कहा रसूल ने मुझे 1000 बाब तालीम की है, मैंने हर बाब से 1000 बाब। कितनी मरतबा लुआब दिया? कुल 2 मरतबा। एक जब आए काबे से ज़बान चुसाई, दूसरा खैबर में पहली मरतबा जब चुसाई। तवज्जो चाहता हूँ, इस लुआब का असर इतना था कि अली के ज़बान पर कुंबे इज़्नी होता था, मुर्दे को जान दे देते थे, जिसके लिए कहते थे कुंबे इज़्नी, मुर्दा होता था, जिंदा हो जाता था। ये लुआब का असर है, लुआब का। एक मरतबा था, दूसरे मरतबा खैबर में चश्मे आशुक हुआ था तो वहाँ मला। तवज्जो चाहता हूँ। और हुसैन को एक मरतबा नहीं 2 साल, 2 साल रवायत के जुमले मिलते हैं, 2 साल ज़बान चुसाई है। अगर दिन में एक मरतबा माना जाए, साल के हिसाब कीजिएगा, साल में 730 मरतबा हो जाता है। एक मरतबा ज़बान, 2 मरतबा, और एक मरतबा जब ताबे में आए, दूसरा खैबर में। 2 मरतबा का असल ये था कि कुंभ इज़्नी पे अख्तियार था अली का, अख्तियार था अली का। वो हुसैन, पूरे मजमे की तवज्जो, वो हुसैन जिसको 730 मरतबा 2 साल मुतवातिर ज़बान चुसाई है। अब उस हुसैन के ज़बान में कितनी तासीर होगी, इतनी तासीर होगी, इतनी तासीर होगी। वहाँ कुंभ इज़्नी कहकर मुर्दा जलाया जाता था, मुर्दा होता था, बॉडी होती थी, वजूद होता था। हुसैन ने 730 मरतबा पिया, ज़बान चूसी, असर इतना था। आने वाले ने कहा मुकद्दर में नहीं है, कहा 1 दे दिया, कहा 2 दे दिए, कहा 3 दे दिए, कहा 4 दे दिए, कहा 5 दे दिए, कहा 7 दे दिए, कहा 7 दे दिए, कहा मौला बस। जुमला सुने, कहा मौला बस। का सवाल तुमने इतना बड़ा सवाल लेकर आयो और करम के दरिया में करम के समंदर में कंकर फेंककर ज़र्फ इतना लेकर आयो। एक काश तू खामोश होता, कयामत के दिन एक तरफ आदम की औलाद होती, एक तरफ मेरी अता होती। नारा हैदरी। तो ये लुआब रिसालत का असर था। लुआब इतना असीम है, इसको दुनिया नहीं पहुंच सकती। ये जो मैंने रवायत पर यह इशारत ने नतीजा दिया है, इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सवालात एतराज़ात किए जाते हैं कि किस तरह से हुआ और क्या हुआ। अब मेरे पास टाइम नहीं है और इसके लिए भी समझाने के लिए कम से कम कुछ टाइम चाहिए। और वैसे भी फ़ज़ाइल अहले बैत के इस बात के लिए नहीं आए, हम अपना ईमान बतलाने के लिए आए हैं। हम शक करने वाले नहीं हैं, हमने कभी शक किया ही नहीं है। शक करने वालों से हम मोहब्बत ही नहीं करते। खुदा की कसम, करम है उस खुदा का, शुक्र है खुदा हुसैन का, जिसने हमारे दिलों को गदीर की मिट्टी से बनाया, जिसने हमारे सीनों पर हुसैन लिखा, जिसने हमारे बाजुओं पर या अब्बास लिखा। इसीलिए जब अली की विलायत आती है तो दिल मचलता है, हुसैन का मातम आता है तो सीना मचलता है, अब्बास का नाम आता है तो बाजू बुलंद होते हैं। करम है उसका। हम और ये भी मैं कहा करता हूँ, अली को समझना आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इसीलिए है कि अगर समझ में आ जाए तो फ़कीर भी अली अली करते हैं, मलंग भी अली अली करते हैं, कहीं नहीं पढ़े हुए तो अली अली करते हैं। अगर समझ में ना आए तो दुनिया के बड़े बड़े इमाम कहते हैं मुझे नहीं पता कि खुदा अली है, अली खुदा।
बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता, ये तो करम है उसका कि हम खाक नशीनों को नूर विलायत की मारिफत दे दी है, लुआब रिसालत। आखिरी रवायत, फिर चलते हैं दूसरी। लुआब जनाब जाबिर कहते हैं मैं एक मरतबा रसूल खुदा की खिदमत में पेश हुआ और मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी दावत कबूल करें, चाहता हूँ कि आपकी खिदमत करूँ। अगर ठीक है आप जाकर एहतमाम करें, तवज्जो, जाके एहतमाम करें। जब एहतमाम करने के लिए अपने घर गया, सोचा कि दाएं बाएं वाले मिलाकर 10 होंगे, 20 होंगे, कितने होंगे। बहरहाल खाने वैसे तो 4-5 होते हैं, खाने के टाइम 20 हो जाए मसला नहीं है। जाके एहतमाम किया। अब निकले बाहर, जुलूस है सामने, जा रहा है दावत पर, मिले, तवज्जो चाहता हूँ। एक आया, पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा खाने पर, चल दिए साथ। कहाँ जा रहे हो, दावत पर, चल दिए साथ। कहाँ जा रहे हो, जाबिर के घर, दावत। 600 हो गए, 600 का मजमा, वो भी अरब, ऊंट खाने वाले, बकरे खाने वाले। अब 10 का या 20 का खाना बना हुआ है, अब क्या होगा। दक्कुल बाब हुआ, जाबिर ने दरवाजा खोला, ज़ियारत की, पीछे देखा, परेशान हो गए। रसूल खुदा ने देखकर फरमाया मैं भी मुश्किल कुशा हूं, मेरे साथ भी मुश्किल कुशा है, परेशान क्यों होता है। अब अंदर आए। अब रवायत मिलती है, एक गोश्त का टुकड़ा उठाया, दांतों में चबाया और लुआब लगाया और उसमें रख दिया। एक दूसरी सी रवायत को ताहिर अल कादरी ने सिफात मुस्तफ़ा में लिखा, बरकात मुस्तफ़ा में लिखा है इसको। कहा कि अब ये हुआ कि एक तरफ से एक भाई बैठ गया, दूसरी तरफ से दूसरा भाई, इधर नबी, इधर वसी, इधर रिसालत, इधर विलायत बैठ गए। और फिर क्या किया कि दोनों हाथों से गूंदने लगे, शोरबा डाला, गोश्त गूंदने लगे, रोटियां जो 10 या 20 की थी वो डाली। बरकत इतनी हुई लुआब की और हाथों की, कहा क्या 10-10 होके आए, तवज्जो, 10-10 होके आए। आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए, खा के चले गए। अब कहा कि ए जाबिर इसका ढकना मत उतारना, देखना मत, कयामत तक तेरी नस्लें खाती रहेगी, चलता रहेगा। बात मारिफत की यहाँ एक और है, लुआब के अलावा हाथ कौन से थे, 2 हाथ थे, बरकत इतनी थी कहा कयामत तक चलेगा। इसमें 2 हाथ थे, आदम का खमीर गूंदा गया, वहां भी 2 हाथ थे। बरकत इतनी है कि मारने वाले आए, चलाने वाले आए, ज़ब्ह करने वाले आए, आज तक आदमियत बाकी है, ये 2 हाथों की बरकत है। ये लुआब का असर है। अब चले कि अगर लुआब पर रुके तो ऐसे हक़ाइक़ टंगा के फिर मजालिस की ज़रूरत है। मैं मुख्तसर, क्योंकि कल नतीजा भी देना है, या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जितने भी अख्तियारात हैं, सुन लें, जितने भी अख्तियारात हैं, जितने भी जिसके भी अख्तियारात हैं, यहाँ पर मैं सवाल कायम करने जा रहा हूँ। कल जो आएगा ये उसके सवाल का जवाब सुनेगा। अच्छा, आपने अली के अख्तियार सुने, सूरत को पलटा रहे हैं, मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, कायनात पर अख्तियार है मगर गले में रस्म है। जनाब सैयदा है, जन्नत से कपड़े मंगवा रही हैं, इतना अख्तियार है। मौला हसन का इतना अख्तियार, मौला हुसैन का इतना अख्तियार, इमाम सज्जाद का ज़िंदगी और मौत पर अख्तियार, तमाम इमामों का इतना अख्तियार, फिर जिंदानों में क्यों रहे। भाई सवाल होगा, मौलाना आए विलायत अमली, विलायत नजरी पर गुफ्तगू करके गए, सवाल ये पैदा होता है इतने असीम थे, फिर मसाइब क्यों पढ़ते हो। ये मैं कल जवाब दूँ, कल की जो मजलिस होगी इसी से जवाब में होगी। मैंने रखा इसलिए था कि ताकि कल मैं मासूम की ज़बानी बयान करूँगा और अमली तौर पर भी, क्योंकि हमारा मौजू अमली भी है। इस पर इंशाल्लाह आप सवाल पढ़ के थोड़ा आगे आ जाए, ताकि सवाल हर तक पहुँच गए हैं। भाई सवाल आप तक पहुँच गया, आपसे भी सवाल करते अली मुश्किल कुशा थे तो घर में क्यों बैठे। सवाल होता है नहीं होता, तो ये सब मुश्किल कुशा है। घर में क्यों बैठे, क्यों सब्र किया, अख्तियार क्यों नहीं दिखाया, इंशाल्लाह आप कल सुनो। नबी के एक चीज़ पसीना, देखिए मुझे पसीना आ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, मगर हमारा पसीना यह है कि 2 मरतबा आ जाए तो खुद को बुरा लगता है, जाके नहा लूँ वरना बदबू आएगी। अगर रसूल का पसीना ऐसा नहीं है, आलम अनवार में 12,000 साल रसूल के नूर ने अनवारे कुदरत में, इस्मत में, रिफत में, बुलंदी में, इन तमाम हिजाबात में तस्बीह की। जब इन्हें अक़दस पर पसीना आया, पसीना उतारना चाहा
तो महबूब की चीज़ हर एक अच्छी लगती है, हर अदा अच्छी लगती है। कहा तू मेरा महबूब है, तेरा पसीना भी महबूब है, इसको ज़ाया नहीं करूँगा, जितने कतरे होंगे उतने नबी बनाऊंगा, जितने कतरे बनेंगे उतने नबी बनाए। अब आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, पसीना इतना सी तमाम अंबिया पसीने से बने, अब कोई उठ के ये कहे कि मैं फिलहाल नबी को नहीं मानता, इनकार कर दे, दायरा इस्लाम से खारिज, दायरा ईमान से खारिज है या नहीं? शिया सुन्नी सब कहेंगे कि जिस नबी का नाम भी नहीं आता उसका अगर इनकार करते तो दायरा इस्लाम से खारिज, दायरा इस्लाम से खारिज, दायरा ईमान से खारिज, बल्कि लानती बन जाएगा। जो पसीने का इनकार करे, अल्लाह अकबर, जो पसीने का इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज, दायरा ईमान से खारिज। जो पसीने का इनकार करे, पसीने का इनकार करे, पसीने का इनकार करे वो तो लानती, जो लहू का कत्ल करे वो रज़ी अल्लाह कैसे, हुसैन का कत्ल करे वो रज़ी अल्लाह कैसे बन सकता है? पसीने की इतनी ताकत। अब और बताओ, ये तो पसीना एक बाल, तवज्जो है सबकी, एक है बाल। अच्छा मैं बताऊँ, इंसान का बाल इसकी कोई कीमत नहीं है, इतना गिरा हुआ है, बकरी और भेड़ का बाल जो है उसकी कीमत है, मगर इंसान की नहीं, इंसान की बाल की। कहीं आपने देखा कि भाई गया और नाई की दुकान पर मुझे 1 मन बाल चाहिए, अगर आप अभी सर्दी आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि जैकेट जो आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको ढूंढने फिरेंगे कि किसके बाल चाहिए। ये आपके बाल हैं, हमारे बाल हैं, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, कीमत नहीं है, मगर ये रसूल के बाल हैं। तवज्जो चाहता हूँ, एक साहबी है, साहबी ने कहा मैंने देखा, ऐसे साहबी थे प्यारे जानिसार, रसूल से इतनी मोहब्बत करते थे, कहा कि रसूल ने वलगैर की जुल्फों को संवारा, कुछ चंद बाल थे, कहने लगा कि ये बाल मुझे थे, जब आपकी याद आएगी तो इन बालों को देखकर दुरूद पढ़ लिया करूँगा। तो इसने बाल उठाए और कपड़े में बांधे और आकर अपनी अलमारी में रख दिए। कहता है जब रात हुई तो मैंने देखा आधी रात को कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, ढूंढता हुआ उस जगह पर आया जहां मैंने बाल रखे थे, वहां से तिलावत आ रही है। भाई बाल क्या है? हिंदी हकीम से मौला ने पूछा था कि इन बालों में जान क्यों नहीं होती, नाखून में जान क्यों नहीं होती? कहा मौला मुझे पता नहीं है। कहा तुझे पता नहीं है, मुझे पता है। तब बाल होते हैं काटने, नाखून होते हैं काटने, अगर ये बड़े हो जाएं, अगर इसमें दर्द हो तो काट नहीं सकते, अगर काटेंगे नहीं तो हैवान के मुशाबे हो जाएंगे। तवज्जो है, बाल बड़े रखने नहीं है, जीनत रखें। औरत के बड़े बाल, मर्द के छोटे। अगर माशरा उल्टा हो जाए, मर्द के बड़े, मर्द बाल रखना शुरू हो जाए और औरतें काटना शुरू हो जाए, ये एक और फैशन आ गया। तो इस तरह से ये बाल है, ये लेकर गया। तवज्जो चाहता हूं, इसमें जान नहीं होती। जान, कोई कहता है कि मेरे बाल कटवाए बहुत दर्द हुआ, नहीं कहता, इसमें जान नहीं, जिसमें जान नहीं थी वो तिलावत कर रहे थे। तवज्जो, जिसमें जान नहीं थी वो तिलावत कर रहे थे। मुझे ताज्जुब भाई ये रवायत जिसने लिखी है और उसने गौर नहीं किया, जिसमें जान न हो वो कट के तिलावत करे। इसमें सवाल नहीं होता जो रसूल की जान हुसैन है वो कट के नेज़े पे कुरान पढ़े, ये नाराज तो नहीं बैठे हैं। तो ये बाल, जब बाल का इतना असर है तो आल में क्या होगा? बाल में इतनी बरकत है तो आल में कितनी बरकत होगी। ये अच्छा यही बात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में, सलवात मिलकर पढ़े, सहारा दे, मिलकर बुलंद आवाज़ से। इमाम के दौर में मामूम के पास 8 बाल आए, 8 बाल आए, और लाने वाला कहता है कि ये रसूल के बाल हैं। कहा कि अगर रसूल के बाल नहीं निकले तो फिर तू जिंदा नहीं रहेगा। अब कौन बताए कि ये किसके बाल हैं, असली है या नहीं है? वो बताए जो रसूल का वारिस है, जिसका खून रसूल वाला है, जिसका गोश्त रसूल वाला है, जिसका रूह रसूल वाला है, जिसके लिए रसूल ने कहा कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। वो ऐसा मोहम्मद का मिस्ताक हो, अली भी हो वक्त का, मोहम्मद भी हो। बुलाया गया इमाम को। क्यों बुलाया? कहा ये बाल बताए किसके हैं? रसूल के फजल ने कहा ये 5 हमारे हैं, 3 हमारे नहीं।
का कैसे पता चले कि ये 3 हमारे नहीं 5 हमारे हैं? का 5 से वही खुशबू आ रही है जो मेरी खुशबू है, 5 की वही असलियत है जो मेरी असलियत है। का दलील का आग लेकर आओ। जब आग जलाई गई तो अब पता कैसे चले? तो क्या पहले तीनों को डाला, जाते ही जल गए? तवज्जो चाहता हूं, तीनों को डाला, जाते ही जल गए, 5 को नजदीक किया, जैसे ही नजदीक हुए ये आग बुझ गई? नहीं, ये तो बाल है, ये रसूल से या आले रसूल से कोई चीज मस हो जाए उसको आग नहीं जला सकती, आग नहीं जला सकती। तवज्जो चाहता हूं, जनाब सलमान फारसी है और दूसरे असाब साथ बैठे हुए हैं। अली के आप भी बैठ के फजाइल पढ़ते हैं, जब खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, 2-4 मिल के बैठते हैं कि मौलाना ये फजाइल पढ़ रहे थे, अल्लामा ये फजाइल पढ़ रहे थे, ये जाकिर ने ये कहा था, आप भी कहते हैं ना। तो ये बैठ के कह रहे थे कि अली के बारे में रसूल ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, रसूल ने ये किया, अल्लाह ने ये किया। जब ये कहने लगे तो खाना भी खा रहे हैं। जब खाना खत्म हुआ तो सलमान ने तमाम को तवज्जो दिलाने के लिए दस्तरखान को लपेटा और लपेट कर आग में डाल दिया। आग में डाला, देखने वाले हैरान कि आग में क्यों डाला, डाला तो जला क्यों नहीं, डाला तो जला क्यों नहीं? कहा कि गौर से देखो दस्तरखान आया कहां से है? कहा सैयदा के घर से। जिसको सैयदा की हाथ या जिसको सैयदा के हाथ मस करे उसको आग नहीं जला सकेगी। जुमला 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 जुमला, आग नहीं जला सकेगी। हम आजादार होती हैं, हमारे आंसू लेने के लिए सैयदा आती है, जो रुमाल यहां लग जाए उसको आग नहीं जला। उसको ये आग नहीं जलाएगी, जाते ही जल गए। ये रसूल की असमत कुछ नहीं है, तो इनके दरवाजे पर आए, पता चलेगा कि रसूल की असमत और तासीम क्या है। दुनिया में आकर हर एक ने तासीम किया, जानसार हुए हैं। अली वो ज़ात है अभी ज़ाहिर दुनिया में नहीं आए। काबिल हदीस मुअतज़िली शरह नहजुल बलागा में अजीम रवायत देते हैं कि अली कैसे तादीब करते थे, तासीम करते थे। तवज्जो कैसे तासीम करते थे। उसने रवायत लिखी है कि जैसे रसूल की ज़ात आती तो जब ये शिक में अतहर में थे तो जैसे ही आते तो ताज़ीमन बीबी खड़ी हो जाया करती थी, जैसे ताज़ीमन खड़ी हो जाया करती थी। अरब की औरतें आके कहती थी एक यतीम के लिए, तवज्जो एक यतीम के लिए क्यों एहतरामन खड़ी हो जाती हैं? आप एक सरदार की सौजा है, आपकी एक हैसियत है, आप यतीम अब्दुल्ला के लिए तासीफ क्यों करती हैं? कहते हैं मैं क्या करूं, जब ये सामने आता है जो मेरे बदन अतहर में, वो कहता है कि अम्मा तासीफ करो, आ रहा है नबियों का नबी। जब ये कहते तो जैसे अबू लहब को पता चला कि नहीं इस तरह से नहीं होगा, मैं यकीन नहीं रखूंगा जब तक मैं खुद न देख लूं। इसने 10 औरतों का कल्बी और जिस्म थी, बहुत मोटी ताज़ी औरतों का बंदोबस्त किया, 5 यहाँ खड़ी कर दी, 5 यहाँ खड़ी कर दी। कहा जैसे रसूल आए अब देखता हूँ कि कैसे एहतराम होता है। खुदा की कसम, अबिल हदीद मुअत्तज़िली कहता है जैसे रसूल की जात आई, एक मर्तबा झटके से उठी, 5 इधर गिरी, 5 इधर गिरी, 5 इधर गिरी, 5 इधर गिरी। तवज्जो चाहता हूं, जब अली के बचपने में दुर्जे इस्मत में थे तो 10 औरतें मुकाबले में कुछ न कर सकी, तो अली की भरी जवानी में एक क्या कर लेगी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के अंदर। ताज़ीम देखो अली ने कैसे की है। एक और बताऊं कि वाकया रवायत के चुगले मिलते हैं इस बातें विलायत में, और शेख हुरामली में इस रवायत को लिखा है। अगर आप थके नहीं हैं तो मैं बयान कर दूँ, या आप इंतजार में हैं कि मैं अली के नारे के फजाइल बयान करूँ, फिर आप मेरे साथ कुछ मतवज्जा होंगे, बताऊं कि अली क्या है। इमाम ने फरमाया किताब एहतिजाज में, आप रोज सुनते रहते हैं, मुझे पता है कि आप खामोश क्यों बैठे, आप रवायत सुनना चाहते हैं। आप अपने ईमान, मैंने कहा था कि कोई बुजुर्ग कहता कि अली का नाम सुन के ईमान की बैटरी चार्ज हो जाती है, तो कल बयान करके गया हूँ अली का नाम जो सुनता है मोमिन खुश हो जाता है, शैतान के चेहरे का गोश्त गिर जाता है। तो ये नाम कहाँ कहाँ था, तवज्जो कहाँ कहाँ नाम था। इमाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने ज़मीनों को खल्क़ किया उसके ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब हवाओं को खल्क़ किया तो उन पर ये लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। जब अल्लाह ने आसमानों को खल्क़ किया उन पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाह ने जब हवाओं को खल्क़ किया हवाओं पर ये लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। जब अल्लाह ने दरियाओं को खल्क़ किया दरियाओं पर लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। जब पूरी कायनात के हर ज़र्रे
जरे को खल्क करके जब ये लिखा तो मैं सवाल करूं परवरदिगारा, हर जगह पर अली क्यों लिखा, हर जगह पर अली क्यों लिखा, हर जगह पर अली क्यों लिखा, हर जगह पर अली क्यों लिखा। मोमिन के दिल पर अली लिखा है, मोमिन के आंखों पर अली लिखा है, मोमिन के वजूद पर अली लिखा है, मोमिन के ईमान पर अली लिखा है, मोमिन की मोहब्बत पर अली लिखा है। ये अली क्यों लिखा है? का एक दिन मेरा रसूल यही लिखने के लिए कागज कलम मांगेगा, तुम न देकर कपासत दिखाओगे, मैं लिखकर कुदरत दिखा रहा हूं। दूसरी रवाज सुनिए, अली कहां सुनना चाहते हैं? दूसरी रवाज सुनिए, जिन है बहुत बड़ी शक्ल में आता है रसूल की बारगाह में और बैठा हुआ है, जो साथ में बैठे हुए थे वो डर रहे थे, कह रहे थे कि न डरो मैं साथ हूं। इतने में अली आया, जैसे अली आया जिन था सुकर के छोटा हो गया, इतना हो गया चिड़िया जितना बन के दीवार पे जाके बैठा और कहने लगा अजरनी या रसूलल्लाह, अजरनी या रसूलल्लाह, रसूलल्लाह बचाओ 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 बचाओ। ये आ गया, इसको जानते हो? कहा कि हजरत सुलेमान के दौर में हम 40 जिन थे, जब कोई मुशरिक आके बुतों से दुआ करते थे, हम वहाँ आवाज़ सुनते थे, जब अल्लाह कहता मलाइका को वहाँ जाकर बरसात बरसाओ, तो हम बुतों में आके उस जगह पर आते जहाँ बारिश नहीं होती थी, ये दुआ मांगते थे बुतों से, हम वहाँ से आवाज़ देते मेरे बंदे कल बारिश होगी। ये हमारी शैतानत थी, जैसे शैतानत थी शैतान बन गए तो ये कुल्ले ईमान आया, कुल्ले ईमान आया, हुक्म हुआ कि जाओ इनको खत्म करो। हमने देखा हम 40 थे, इसके हाथ में एक गुर्ज था जिसमें आग थी, ये हमारे पीछे आया, हम आगे, हम एक दूसरे को कहने लगे कि तकसीम हो जाओ, कोई समंदर में चला जाए, कोई हवा में चला जाए, कोई गार में चला जाए, कोई मैदान में चला जाए, कोई जमीन में चला जाए। हम समंदरों की तहों में चले गए, आंखें हमारी बंद थी, जहां जहां हमने आंखें खोली वहां वहां अली था। जहां जहां हम गए वहां वहां अली था। वो जो गुर्ज उठाया हुआ था, आज वो गुर्ज अली ने मुझे रान पर मारा था, निशान अब तक बाकी है। अली ने मारा है, कैसे निशान खत्म होगा? जो अली निशान बना दे, चाहे गुर्ज से हो या विलादत से हो, वो निशान कोई मिटा नहीं सकता। हुकूमतें आ जाएं, निशान मिटाने की कोशिश करें, आज तक काबे में निशान मौजूद है। बड़ा जोर लगाया है, बड़ा जोर लगाया है, अली के निशान को न, अली के आमद की निशान को न मिटा सके। ये आए हैं अली को मिटाने के लिए, ये अली के नाम को न मिटा सके। कैसे मिटा सके? ये अली नाम उसका भी है, इसका भी है। अल्लाह ने अपना नाम दिया है। तवज्जो है? तो मैं रवायत पढ़ रहा था कि रसूल खुदा पर ईमान अली का क्या है। मैंने अर्ज किया था मुकदमा अली है, सिर्फ मुकदमा रसूल की जात है। तो एक शख्स आ रहा था नाका लेकर, नाका, आखिरी 2 रवायतें पढ़ने जा रहा, नाका लेकर आ रहे हैं। कौन लेकर आ रहा है? यहूदी। रसूल खुदा ने फरमाया बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितने में? तवज्जो, का 50 दिनार में। कहा लो, कहा दो। जब लिया तो कहा गवाह। जब 50 ले चुके यहूदी, अब ये नाका नहीं दे रहा, कह रहा है कि गवाह दो। यहूदियों तुम्हारी पुरानी आदत है मासूम से गवाह तलब करना, लिया भी है फिर गवाह मांग रहे हो। अब कोई आया, अब कोई आया, कहने लगा क्या माजरा है? माजरा बताया, इसने नाका बेचा, मैंने पैसे दिए, अब नहीं दे रहा है, कह रहा है कि गवाह पेश करो। या रसूलल्लाह सही तो कह रहा है। अल्लाह। अब दूसरा आया, तीसरा, चौथा, बड़ा जितनी भी आए गवाह तलब कर रहे। इतने में वो आया जो खुदा ने गवाह बना के भेजा था, खुदा ने मददगार बना के भेजा था। वो आके पूछता या रसूलल्लाह क्या माजरा है? कहा मैंने पैसे दिए, ये गवाह मांग रहा है। तो अब अली ने ये नहीं कहा कि गवाह दो, अब जुल्फकार निकली। अल्लाह अकबर, गर्दन उड़ी, गर्दन उड़ी। ये कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो जुल्म हो गया, गवाह मांग रहा था, गवाह देते। अली ने कहा कि मैंने रसूल पर कलमा पढ़ा, यहूदी पर नहीं पढ़ा। मैं रसूल का मददगार हूं। अब एक और जुमला कहा, रसूल से गवाह मांग रहा था,
रसूल से, मेरे रसूल से गवाह मांग रहा था जिसका मैं मददगार हूँ, मेरे रसूल से। तो अली की तलवार ने बताया है ना, जो मासूम से गवाह तलब करे। मैं तो उसको कह रहा हूँ, ये यहूदी था, यहूदी हमेशा रसूल से नफरत करते थे। इनको यहूदियों को क्या पता कि अल्लाह का महबूब क्या है। आए अली के दरवाजे पर पता चलेगा कि क्या है मुस्तफ़ा की शान क्या है। और रसूल के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए मौला अली अलैहिस्सलाम से। कभी कभी मुकाबला करते थे कि आदम अफजल है, तो एक आके कहा कि आदम अफजल है। कहा कैसे? क्या इसलिए कि आदम को सजदा कराया गया। अच्छा, सजदा कराया गया था, हमारे रसूल से अफजल है। कहा तुम्हारे आदम पर को सजदा था, मेरे नबी पर दुरूद है। सजदा खत्म हो गया, दुरूद कयामत तक रहेगा। मिलकर सलवात करें।